द्वारा परिषद का गठन कर विगत 2 दिनों से भूगोल विभाग के विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में भाग लेकर अच्छे परिणामों का प्रदर्शन यहाँ किया है, तो उसी के निमित्त आज का लगभग ये 2 दिवसीय आपकी प्रदर्शन का समापन समारोह है। इस समारोह की अध्यक्षता कर रहे हमारे महाविद्यालय के ऊर्जावान प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर राव सज्जन सिंह जी, हमारे महाविद्यालय के ही राजनीति विज्ञान विभाग के अध्यक्ष और हमारे वरिष्ठतम साथी प्रोफेसर PM मीना साहब, भूगोल विभाग के अध्यक्ष आज के विधिवत रूप से हमारे SD मीना साहब हैं, आज नहीं हैं, और तमाम गतिविधियों का संचालन प्रोफेसर जगफूल मीना जी कर रहे हैं, और हमारे महाविद्यालय के जो प्रबुद्ध साथीगण हैं, प्यारे विद्यार्थी। भूगोल विषय अध्ययन अध्यापन के अनुशासनों में बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। वैसे तो सभी विषय महत्वपूर्ण होते हैं, ये कहकर के अन्य विषयों का महत्व कम नहीं किया जा सकता, लेकिन भूगोल एक ऐसा विषय है जिसमें सामाजिक वानिकी के विषय भी जुड़े रहते हैं, और जो अप्लाइड साइंस है, जो आपका एक तरह से जिसको आप विज्ञान के जो अधुनातन विषय कहते हैं, उनका अध्ययन भी हम करते हैं। भूगर्भ विज्ञान में, जिसको आप जियोलॉजी कहते हैं, उसमें भी धरती के अंदर की चीजों का अध्ययन करते हैं और भूगोल में भी करते हैं। रसायनों का अध्ययन आप भी फसलों के साथ अन्य अन्य प्रकार से करते हैं। कोई विभाजक रेखा दोनों के बीच में रहती है। इसलिए मेरा ये मानना, हम तो साहित्य के लोग हैं, तो हमारा तो सब जगह से ही विषय वस्तु मिलती है, परमाणु विस्फोट से लेकर के और समाज और परिवार और व्यक्ति के संबंधों की जो विवेचना है वो भी होती है। अभी पिछले 3-4 दशकों से दुनिया में अध्ययन अध्यापन की जो पद्धति है वो अंतर अनुशासनिक दृष्टि से बढ़ी है। उस नाते भी भूगोल के अध्ययन का महत्व और बढ़ रहा है। तो इस अवसर पर सर्वप्रथम तो मैं आप सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि आप भूगोल के विद्यार्थी हैं, ऐसे विषय के विद्यार्थी हैं जिसको पढ़ करके अपने आप में बहुत सारी जानकारी हमको मिलती है। अभी जब ये अपने पूर्व विद्यार्थी जो PPT यहाँ दे रहे थे, उससे मुझे एक चीज अचानक ध्यान आई, तो मैंने इसमें अपने कागज पर नोट किया। वो मैं बताना चाहूंगा आपको कि आप लोग जहां आज पर्वत देख रहे हैं, हजारों साल पहले वहां गहरे समुद्र थे। जहां आज सागर है वहां संभवतया बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत रहे होंगे। तो पृथ्वी पर होने वाले विभिन्न इन परिवर्तनों का अध्ययन आप लोग करते हैं। इसके साथ जो मानव संस्कृति है और भारत में जो एक तरह से जिसको सामान्यतः तो हम दशावतार सिद्धांत बोलते हैं कि हमारे यहाँ जो महामानव हुआ है कोई, वो सबसे पहले किस रूप में हुआ होगा। आपका केवल ध्यान दिलाना चाहूंगा कि आप अपने अध्ययन के साथ ऐसे विषयों को भी जोड़कर देख सकते हैं। जब हम सबसे पहले इस पृथ्वी पर कोई जीव पैदा हुआ होगा तो उसका नाम हम अमीबा पढ़ते हैं कि साहब उसमें कोशिकाएं नगण्य थी और वो पहला प्राणी धरती पर आया होगा। उन्हीं में धीरे धीरे उसका विकास होते होते पृथ्वी का विकास, तो सबसे पहले एक सजीव चंचल प्राणी मछली बनकर आई होगी। एक सजीव प्रारूप जो बनकर आया होगा वो मछली के रूप में आया होगा, जो समुद्र में या भिन्न भिन्न जो जल के स्रोत हैं वहां उसका जीवन चला होगा। अब मैं कहना चाहता हूं, इसीलिए हमारे भारत की जो ज्ञान परंपरा है उसमें सर्वप्रथम जो आदि अवतार है वो मत्स्य अवतार माना गया। मछली को क्या माना गया? अवतार। उसको हम मत्स्य अवतार कहते हैं। उसका धीरे धीरे और विकास हुआ। उसके बाद जो हमारे वांग्मय में भारतीय ज्ञान परंपरा में जो दूसरा अवतार है वो कच्छप अवतार है, जिसको हम कूर्मा अवतार कहते हैं।
मछली के विकास के बाद मछली से थोड़ा विकसित प्राणी वो कछुआ हुआ होगा। मछली के कोई पैर नहीं है, केवल पंख है, पानी में ही जीवित रह सकती है, तो वो जलचर है। पानी से निकालोगे तो हाथ लगाओगे तो डर जाएगी और बाहर निकालोगे तो मर जाएगी। कछुआ जो है पृथ्वी पर भी चलने लगा, उसको कुछ पैर भी मिले, हाथ नहीं मिले, मुंह मिला, कुछ पीने और खाने दोनों प्रकार की उसको क्रियाएं मिली। और आगे बढ़ते हैं तो फिर तीसरा प्रकार का जो अवतार हुआ वो वराह हुआ। ये प्रकृति का विकास का क्रम है। वराह कहते हैं हम शुकर को, सुअर को। उसका पैर के साथ मुंह बड़ा हो गया, थोड़ा और विकास हुआ, वो कछुए से और अधिक क्रियाएं करने में सक्षम हुआ। वो दौड़ लगा सकता है, वो भाग सकता है, वो शिकार कर सकता है, या जो जो अन्य अन्य चीजें हैं। वो शाकाहारी भी है, वो मांसाहारी भी है। फिर और प्राणी की जो विकास यात्रा है आगे बढ़ी होगी। उसके बाद शुकर के बाद आया नरसिंहावतार, आधा पशु और आधा मनुष्य। ये मनुष्य की विकास यात्रा के जो दशावतार का सिद्धांत है, दुनिया में बड़ा अद्भुत और मान्यता प्राप्त सिद्धांत है। उस दशावतार के इस जो नरसिंहावतार है, जिसमें आपने सुना होगा भक्त प्रहलाद के पिता के साथ जो हुआ कि मैं बाहर मरूं न अंदर मरूं, न दिन में मरूं न रात में मरूं, न आदमी से मरूं न राक्षस से मरूं न पशु से मरूं, किसी से भी नहीं मरूं। तो वो समय और घड़ी भी ऐसी आई और अवतार भी कौन सा पैदा हुआ? आधा मनुष्य